Hello बच्चों, let us read this question. What do you mean by isolated system? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हम एक सिस्टम क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू bodies is called a system। तो यदि हम दो या दो से अधिक बॉडी का एक कलेक्शन करें तो हम इसको एक सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट एंड बॉल, एक बैट और एक बॉल मिलकर के एक सिस्टम बना लिए। सेकेंड, बॉल्स ऑन ए बिलियर्ड टेबल। तो बिलियर्ड के टेबल पर कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, तो बॉल और टेबल ये मिलकर के एक सिस्टम बना लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा फोकस आइसोलेटेड सिस्टम पर है कि आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम, so when a system is not acted upon by a net external force, then it is called an isolated system। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब जब सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और यदि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो इस सिस्टम की मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, कंजर्व रहेगा। यदि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वह भी कांस्टेंट बना रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ external forces, momentum and energy of the system remains constant आर कंजर्व्ड। तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो और इसके कारण उसका मोमेंटम कांस्टेंट बना रहे और इसके कारण उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहे। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।